नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेगुलर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हिंदी जो है कि साहित्य हम पढ़ रहे थे, उसी की कड़ी में आज हम आपके लिए प्रमुख पत्र पत्रिकाएं लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो है कि पत्र पत्रिकाओं की। प्रश्न जो है कि परीक्षाओं में एक नंबर का आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन पत्रिका के संपादक कौन थे और कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला उद्दंड, कुछ पत्र देख लेते हैं। उसी में है उद्दंत मार्तंड। ये क्या है? ये हिंदी का प्रथम पत्र है। प्रथम पत्र ये साप्ताहिक जो है कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संपादक उद्दंड मार्तंड के जो है कि संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे। आगे बात करते हैं। चूंकि हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है बंगदूत। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा बंगदूत। बंगदूत की अगर बात की जाए तो ये जो है कि 1829 में प्रकाशित हुआ और ये कलकत्ता में साप्ताहिक प्रकाशित होता था। इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि ये एक साथ चार भाषाओं में छपने वाला पत्र था। एक साथ चार भाषाओं में छपने वाला पत्र था। कौन कौन सी भाषाओं में छपता था? बंगला, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी। आगे बात करते हैं तीसरे जो है कि अखबार की। वो कौन था? बनारस अखबार। ये 1849 में काशी से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। हिंदी प्रदेश से ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला ये पहला हिंदी समाचार पत्र था। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर समाचार सुधावर्षण की। इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन थे। और ये प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था। ये प्रथम हिंदी का कौन था? दैनिक पत्र था जो रोज प्रकाशित होता था। आगे बात करेंगे हम बाल बोधनी की। तो ये कौन या क्या थी? ये मासिक पत्रिका थी। इसका संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी करते थे और ये इम्पोर्टेंट है, केवल महिलाओं के लिए था। किसके लिए था? केवल महिलाओं के लिए था। तो ये कुछ थे हमारे पत्र। अब आगे देखते हैं प्रमुख पत्रिकाएं और उनके संपादक का नाम और उनका जो है प्रकाशन स्थान कहाँ से होता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पत्रिका जो है कि कवि वचन सुधा की बात की जाए तो इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और ये कहाँ से? काशी से प्रकाशित होती थी। बात करें हिंदी प्रदीप की, इसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। आनंद कादम्बिनी की बात की जाए तो इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन और ये मिर्जापुर से जो है कि प्रकाशित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है कि एक पत्रिका थी। इसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अब बात करें हम सरस्वती पत्रिका की। तो सरस्वती जो पत्रिका थी, इसके जो है कि संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कहाँ से? इलाहाबाद से जो है प्रकाशित होती थी, जिसका नाम अब प्रयागराज है। बात करें इंदू की, इंदू के थे अंबिका प्रसाद गुप्त। ये काशी से प्रकाशित होती थी। मर्यादा की बात की जाए तो ये कृष्णकांत मालवीय थे। ये प्रयाग से जो है कि इसका प्रकाशन स्थान होता था। बात करें हंस की, हंस के जो है संपादक प्रेमचंद जी थे। ये जो है कि बनारस से इसका जो है प्रकाशन स्थान था। बात करें हम साहित्य संदेश की, तो इसके जो एक संपादक थे वो थे गुलाब राय। तो इसका और प्रकाशन स्थान इसका कहाँ से था? आगरा से। बात करें हम करमवीर की, तो इसके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। और ये कहाँ से? ये जबलपुर से जो है कि ये प्रकाशित होती थी। आगे हम देखें जो है कि प्रमुख पत्रिका है वो है कादम्बिनी। कादम्बिनी जो है कि कहाँ से जो है कि इसके संपादक कौन थे? राजेंद्र अवस्थी थे। ये कहाँ से जो है कि प्रकाशित होती थी? तो ये दिल्ली से प्रकाशित होती थी। बात करें हम अगली पत्रिका है वो है धर्मयुग। इसको जो है धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था। ये बम्बई से प्रकाशित होती थी। और आगे बात करते हैं हम जो पत्रिका है वो है सारिका। इसको जो है कि कमलेश्वर और अवध नारायण मुद्गल के द्वारा जो है कि प्रकाशित किया जाता था। इसके संपादक थे और ये जो है कि कहाँ से प्रकाशित होती थी? दिल्ली से। तो ये थी जो है कि हमारी जो है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? पत्र और पत्रिकाएं देखा है, जहाँ से अक्सर परीक्षाओं में जो है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे एक प्रश्न अवश्य आ जाता है। तो अगर आप हमारा वीडियो देख लेते हैं तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आपसे यहाँ से प्रश्न गलत होने की जो संभावना है वो बहुत
कम रहेगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।